भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम कई मायनों में वडनगर को देश और दुनिया के नक्शे पर रखने वाला कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं, हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक शहर, जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया। हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी है। अभी आपने अतीत पर एक फिल्म दर्शाया गया, उसको देखा है, मगर भाइयों बहनों, आज मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय उत्खनन परिसर का आप जरूर मुलाकात देखिए। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद है। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। संग्रहालय भवन, उत्खनन स्थल, इसके अंदर 2500 साल से पुरानी वडनगर की यात्रा को जीवंत करने का काम संग्रहालय बनाने वालों ने किया है। ये म्यूजियम न केवल वडनगर के पुरातन होने का बोध देता है, वडनगर के हर समय समयांतर में संस्कृति, व्यापार, नगर रचना, शिक्षा और शासन के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन को, योगदान को उजागर करता है। आज यहां पर मैंने प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। आज यहां पर खेल परिषद का भी उद्घाटन हुआ है। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2036 का ओलंपिक हमारे अहमदाबाद में होगा। उस वक्त वडनगर के बच्चे यहां तैयार होकर वो स्पर्धा में जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वडनगर की संस्कृति का और इतिहास बहुत पुराना है। यहां सनातन सन्यासियों ने कई सारे तप, साधना और ज्ञान की उपासना की। जैन साधुओं ने अनेक जैन अगम निगम की रचना का यहां पर तपस्या की। कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार एक जैन ग्रंथ, जिसको सिर्फ साधुओं के लिए पढ़ा जाता था, उसको पढ़ने का काम भी, कल्पसूत्र को पहली बार जनता के लिए पढ़ने का काम भी हमारे वडनगर में हुआ। और ये स्थान बौद्ध श्रमणों का भी विहार स्थान रहा। ज्ञान की पिपासा बुझाने के लिए
ढेर सारे बौद्ध श्रमण भी यहां पर आए। तीन तीन महान धर्मों की ये उपासना स्थली रही है और स्कंद पुराण से लेकर आज तक चमत्कारपुर, आनर्तपुरा, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर, ये पूरी यात्रा ये म्यूजियम में आपके सामने चित्रों के साथ रखने का काम म्यूजियम ने निर्माताओं ने किया था। हेन सांग ने 7वीं दशाब्दी के वडनगर का जो वर्णन किया और ईसा के बाद का वडनगर का भी पूरी यात्राओं को यहां रखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो पंच प्रण का संकल्प पूरे देश को दिलवाया है, उसमें हमारी विरासत पर गौरव भी एक है। गुलामी के सारे चिन्हों को भुलाकर विरासत के गौरव को अनुभूति कर कर भविष्य को आधुनिकता के आधार पर गढ़ने का साहस और कौवत दोनों हमारे देश के युवाओं में आए। इसलिए ये पंच प्रण का संदेश मोदी जी ने दिया है। और आज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत पर गौरव और गुलामी के अवशेषों को नामशेष करना, ये दोनों चीजें आज ये म्यूजियम के माध्यम से संभव होने वाली है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये म्यूजियम 7 परत हमारे आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास की परतें हैं जो यहां पर संजोई गई है, जो 2500 साल के कालखंड में भारत की सांस्कृतिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा और हमारे नगर रचना को भी इंगित करने वाली है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी खोई हुई धरोहर विश्व भर से संजोकर लाते हैं। लगभग 350 कलाकृतियां, जिसमें गुजरात की चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी है, ये जब देश में लाए हैं, उसके साथ साथ देश की विरासत को हमारी जमीन के अंदर, भूमि के नीचे से निकालकर आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज जब मैं मोदी जी के गांव में आया हूं, तब मोदी जी के लिए भी कहना चाहता हूं। मोदी जी ने गुजरात की भूमि को स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को इतनी ही तेजस्विता और भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में वडनगर और गुजरात को प्रसिद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन वडनगर में उनका व्यतीत हुआ, बचपन से लेकर देश के प्रधानमंत्री और विश्व नेता बनने की ये यात्रा आने वाले दिनों में देश और दुनिया के कई सारे विद्यार्थियों की स्टडी का एक विषय बनने वाली, इनका अभ्यास का एक विषय वस्तु बनने वाला है। मैंने भी मोदी जी को कई सालों से उनके साथ नजदीक से काम करते हुए देखा है। मित्रों, उनका जीवन एक भाषण के अंदर इनके जीवन की खूबियों को वर्णन करना असंभव है। शब्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पनीय यात्रा वडनगर के एक गरीब परिवार में जन्म लिए हुए बच्चे से लेकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले वैश्विक नेता की ये यात्रा अवर्णनीय है, इसको शब्दों में बांध नहीं सकते।
मित्रों, ऐसा कहते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाते भी है, जिस बच्चे का बचपन दारुण गरीबी में व्यतीत हो, अभाव में व्यतीत हो और कई सारे उपलांभ और उपहासों से भरा हो, वो बच्चा कुंठा से प्रेरित होता है। मगर यहां पर अपना बचपन दारुण गरीबी में बिताने वाले नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले गरीब पिता का बेटा, एक गरीब मां का बेटा जब बड़ा होकर राज्य और देश की धुरा अपनाया, तब कहीं पर भी कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने शासन ऐसे किया कि उनके जैसी गरीबी राज्य और देश के किसी बच्चे को सहन न करनी पड़े, इस तरह से शासन करने का काम किया। बहुत सारे बच्चे जब कुंठा से प्रेरित होते हैं, तब विध्वंसकारी सोच पर आगे बढ़ते हैं, बदला लेने की भावना को पालकर बड़े होते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन में अपने भाग्य ने दी गरीबाई को, करुणा को, गरीबाई को करुणा में बदला और एक ऊर्ध्व गति की सोच के आधार पर समग्र भारत के गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इसके साथ ही करोड़ों गरीबों के जीवन में भूख भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको घर, गटर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, दवाइयां और मुफ्त खाने का राशन देकर हर बच्चे के जीवन को सुखी करने का काम एक गरीब घर में पले हुए बच्चे ने किया। मैंने देश भर के, दुनिया भर के नेताओं के बचपन के बारे में पढ़ा है। इतनी विपरीत अवस्था में जन्म लेकर जरा भी कटुता पाले बगैर समग्र समाज का भला करने की सोच एक ईश्वर दत्त प्रतिभावान संपन्न बच्चे में ही आ सकती है, और वो हमारे वडनगर का बेटा नरेंद्र मोदी था। बचपन के अंदर शिक्षा में कई कठिनाइयां हुई। उससे लेकर गुजरात में जब मुख्यमंत्री बने, प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया। गुजरात में कन्या केलवनी यात्रा, बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाने का एक अभियान लिया और इसका परिणाम यह आया, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने 37% ड्रॉप आउट रेशियो था, और जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तब गुजरात का ड्रॉप आउट रेशियो 37% से 1% तक नीचे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 100% बच्चे एनरोल हो, अपनी कक्षा ज्वाइन करे, इसके लिए भी काम किया। और जब वो आरएसएस के प्रचारक बने, पूरे गुजरात में एक भिक्षुक की भांति पूरे गुजरात का प्रवास किया। हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के घर पे भोजन किया और पूरे गुजरात की समस्याओं का उन्होंने जानकारी लेने का काम किया। और जब किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर अपने प्रतिभा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते मुख्यमंत्री बने, गुजरात में की समस्या जो उन्होंने स्टडी की थी, इसको एक एक कर इसका समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। संगठन आधारित एक पार्टी की कल्पना की, जनमत संग्रह, जाति के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, जनमत संग्रह परिवारवाद के आधार पर नहीं, जनमत संग्रह विचारधारा के आधार पर और विकास के आधार पर जनमत संग्रह, लोकप्रियता पार्टियों की प्राप्त करने का नया प्रयोग गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहां की राजनीति में जो परिवारवाद से लिप्त थी,
देश भर की राजनीति परिवारवाद से लिप्त थी, उसको समाप्त कर परिवारवाद की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम हमारे नेता और वडनगर के ही जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुजरात के अंदर एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल बना, जिसमें विकास में, वो मॉडल में राज्य का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था और राज्य का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका समावेश नहीं। वन बंधु कल्याण योजना, सागर खेड़ू कल्याण योजना, 24 घंटा गांव में भारत भर में पहली बार बिजली पहुंचाना, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा के प्रयोगों की शुरुआत, स्ट्रक्चर्ड शहरी विकास और स्ट्रक्चर्ड ग्रामीण विकास और संपूर्ण शिक्षा के प्रयोग गुजरात में करें। और ये सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी मॉडल को गुजरात का मॉडल के नाम से पूरे देश ने वखाना भी, जाना भी और स्वीकारा भी। इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से सीधा देश के प्रधानमंत्री बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जब पार्टी का काम करते थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर और देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर, नरेंद्र मोदी जी के भाषण मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध करते थे। मगर जब भाषण देते थे तब कई लोगों को लगता था ये कैसे संभव हो पाएगा। उसमें से एक मैं भी हूं। और भाइयों बहनों माताओं, जब प्रधानमंत्री बने, देखते देखते 550 साल से राम लल्ला एक टेंट में रहते थे। एक भव्य राम मंदिर बनाने का स्वप्न देश का उन्होंने पूरा किया। सरदार पटेल के गुजरात में सबके मन में एक खटक थी कि सरदार चले गए, धारा 370 रह गई। और आप विधाता का खेल देखिए, सरदार चले गए मगर गुजरात के ही बेटे ने धारा 370 समाप्त कर दी। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जो कश्मीर, जिस पर हजारों सवाल खड़े हुए थे, कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से अन्याय होता था, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमारी पंथ निरपेक्षता पर पर्सनल लॉ के कारण हमेशा सवालिया निशान लगता था। मोदी जी ने कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कानून लाकर, यूसीसी लाकर पंथ निरपेक्षता को भी प्रस्तावित करने का काम किया। आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प और सातत्यपूर्ण अभियानों के कारण आज आतंकवाद और नक्सलवाद देश में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दृढ़ सुरक्षा नीति के कारण सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये सिद्धि नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त की। एक सुसज्ज सेना, गरीब कल्याण, ग्रामीण विकास और कृषि को अर्थतंत्र का मजबूत पिल्लर स्तंभ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रोजगारी और ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, स्टार्टअप की भरमार खड़ी हुई और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। टेक्नोलॉजी का
जन कल्याण में उपयोग, डीबीटी हो, डिजिटल इंडिया हो, आधार कार्ड हो या ऑनलाइन बैंकिंग, ये सभी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आश्चर्यजनक तरीके से पूरी दुनिया में भारत को सभी देशों के आगे रखने का काम किया। और इतना ही नहीं, चंद्रयान के माध्यम से चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत का तिरंगा चंद्रमा पर भी फहराने का काम किया। G20 में महात्मा गांधी की समाधि पर दुनिया भर के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जब नतमस्तक होकर खड़े थे, तब हमें मालूम पड़ा कि आज भारत की ताकत क्या है। अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए हैं। ये 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है। और वडनगर वालों, लिख कर रखना, 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाले हैं। मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगारी उपलब्ध करने के लिए प्रेरित किया, करोड़ों रोजगारी का निर्माण हुआ और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया। योग और आयुर्वेद, इसके साथ साथ अपनी सभी भाषाओं को एक नई जिंदगी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। होलिस्टिक व्यू के साथ समग्रता से हमारे आरोग्य के तंत्र को पुख्ता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और हर वृद्ध व्यक्ति को 10 लाख तक का इलाज कर्ज फ्री कर उन्होंने आरोग्य उपलब्ध कराने का काम किया। आदिवासी कल्याण, पिछड़ा वर्ग का कल्याण, दलित का कल्याण, इसको आगे बढ़ाया और साथ में महिला अधिकार, 33% आरक्षण बहनों को विधायिका और संसद में देकर उनका नीति निर्धारण में बड़ा रोल करने का काम भी किया। देश ने मोदी जी के समय में ही रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देखी और भारत ने किसी को आंख दिखाकर भी आगे नहीं बढ़ना, आंख झुकाकर भी आगे नहीं बढ़ना, सबके साथ आंख से आंख मिलाकर समानता से बात करने का एक परंपरा, नई विदेश नीति की रचना भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। मित्रों, आज मैं इनके जन्म स्थान पर आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब कोई 500 साल के बाद वडनगर का इतिहास लिखेगा, तब ताना रीरी और कई मनुष्यों की तरह नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान के रूप में भी अपने वडनगर को निश्चित याद करेगा। ऐसा काम एक ही जीवन में नरेंद्र भाई ने किया है और आज हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि का ऋण उतारना चाहता है। नरेंद्र भाई ने 2500 साल की ये वडनगर की यात्रा को एक म्यूजियम बनाकर वडनगर को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। और आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई ने जो संकल्प लिया है एक महान भारत की रचना का, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त हमारा देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में पहले नंबर पर होगा। इस प्रकार के भारत की रचना करने का जो संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया है, विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो इस वडनगर की भूमि के बेटा ही पूरा करेगा, ऐसा पूरे देश और दुनिया को विश्वास है। आज फिर से एक बार यहां पर मैं आया हूं, तब वडनगर के सभी निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। ये म्यूजियम वडनगर के इतिहास को दुनिया के नक्शे पर रखने वाला होगा और नरेंद्र मोदी जी का ये पुरुषार्थ
नरेंद्र मोदी जी का एक कर्मयोग ये आने वाले दिनों में वडनगर को पूरी दुनिया में उत्सुकता, जानकारी प्राप्त करने का और अभ्यास करने का केंद्र बनाएगा। इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और अभिनंदन। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की।